Welcome viewers, this is AK Chaudhary from the Global English Classes Bidol, and in today's video we are going to discuss preposition. This is the part second of the lecture. आज जो लेक्चर का सेकेंड डे है प्रीपोजिशन चैप्टर का, उसे आज हम लोग देखेंगे. वर्ड है आज का प्रीपोजिशन बिटवीन, अमंग, अमीट, अमीट्स्ट और अमंगस्ट. इन पांचों का मतलब होता है बीच में. जैसे प्रीवियस वीडियो में बताए थे ऑन, अबव, ओवर, ये तीनों का मतलब क्या था? ऊपर. उसके बाद बताए थे आपको बीनीथ, अंडरनीथ, अंदर और बेलो, सबका मतलब क्या था? नीचे. तो वो जो वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं उसको पहले देख लेंगे. और आज हम बताएंगे आप लोगों को बिटवीन, अमंग, अमीट, अमीट्स्ट, अमंगस्ट. इन पांचों का मतलब क्या होता है? बीच में. तो कौन सा वर्ड कब यूज होगा उसको समझना है. जैसे जिसके पास अभी कॉपी पेन हो वो लिख भी सकते हैं. पहले हिंदी में हम पांचों को क्लियर कर देते हैं. बिटवीन का जो यूज़ होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में होता है. जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में होता है तब आप यूज करते हो किस चीज़ का? बिटवीन का. जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में होता है तो वहाँ पे यूज क्या होता है? बिटवीन. अमंग का यूज कब करते हैं? जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक के बीच में होता है. दो से अधिक के बीच में जब कोई व्यक्ति या वस्तु होता है तो वहाँ पे यूज क्या होता है? अमंग का यूज होता है. और अमीट का यूज कब करते हैं? जब चीज़ें अनकाउंटेबल होती है, जब चीज़ें को आप गिन नहीं सकते हो तो वहाँ पे अमीट का यूज करते हैं. जब कोई व्यक्ति या वस्तु ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बीच में होता है जिसे गिना नहीं जा सकता है, अनकाउंटेबल जो होता है, वहाँ पे यूज किसका करते हो? अमीट का. और जहाँ जहाँ आपका अमीड यूज होता है वहीं वहीं अमिट्स्ट आता है. जहाँ जहाँ अमीड आता है वहीं वहीं अमिट्स्ट आता है. दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसके बाद जो आएगा कहाँ पे अमीड होगा और कहाँ पे अमिट्स्ट होगा. तो दोनों में जो डिफरेंस है, अमीड के बाद जो आएगा वर्ड उसका फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट होना चाहिए और इसके बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए, AEIOU होना चाहिए. तो उसके पहले क्या आएगा? अमिट्स्ट आएगा. सेम कंडीशन यहाँ भी है अमंग और अमंगस्ट में. अमंग का यूज जहाँ जहाँ होता है वहीं वहीं अमंगस्ट का यूज होता है. यदि आप लिखेंगे अमंगस्ट लिखकर यदि डैश देंगे तो जहाँ जहाँ अमंग का यूज होता है वहीं वहीं अमंगस्ट का यूज होता है. लेकिन इसके बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए. जो पांचों में डिफरेंस है समझ में आया? बिटवीन का प्रयोग कब करेंगे? इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु, इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी व्यक्ति या दो के बीच में होता है. इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो के बीच में होता है. बिटवीन का यूज करते हैं. अमंग, इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक के बीच में होता है. इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु दो से अधिक के बीच में होता है. अमंग. अमीड, इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु अनकाउंटेबल के बीच में होता है. इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु अनकाउंटेबल नाउन के बीच में होता है. तो ये हुआ अमीड का. अमिट्स्ट, अमिट्स्ट लिखकर यदि डैश देंगे तो जहाँ जहाँ अमीड का प्रयोग होता है वहीं अमिट्स्ट का प्रयोग होता है. लेकिन इसके बाद आने वाले जहाँ जहाँ अमीड का प्रयोग होता है वहीं अमिट्स्ट का प्रयोग किया जाता है. लेकिन इसके बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए. अमंगस्ट, जहाँ जहाँ अमंग का प्रयोग किया जाता है वहीं अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है. लेकिन इसके बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए. ये था आपका अमंगस्ट. अब क्या है कि चीज़ें इतनी ही नहीं होती, कुछ एडवांस भी होता है. तो देखेंगे यहाँ से बिटवीन फॉर टू पर्सन्स और थिंग्स. जैसा कि आपको बताया हम पहले भी कि दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में यदि आप बात करेंगे तो वहाँ पे यूज किसका होगा? बिटवीन का होगा. जैसे आपका एग्जाम्पल है ही इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज. ही इज सिटिंग बिटवीन टू बॉयज. वो बैठा हुआ है कहाँ? दो लड़कों के बीच में. वो बैठा हुआ है दो लड़कों के बीच में. यदि दो लड़कों के बीच में बैठा हुआ है तो वहाँ पे यूज किसका होगा? बिटवीन का. बिटवीन का सेकेंड यूज एक और भी है फॉर थिंग्स और पर्सन्स कंसीडर्ड एज अ सेपरेटेड और डिस्टिंक्ट. यदि चीज़ें, थिंग्स
और पर्सन्स व्यक्ति कंसीडर्ड ऐसा समझा जाता है, एज सेपरेटेड बटा हुआ समझा जाता है, और डिस्टिंक्ट या फिर विशिष्ट समझा जाता है। विशिष्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? विशिष्ट। तब भी आप यूज करते हो किस वर्ड का? बिटवीन का। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, देयर इज अ मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड। यहाँ पे चीज़ें क्या है? डिस्टिंक्ट है, मतलब क्लियर है कि एक मैच होना है किसके बीच में? ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में। जबकि ये दो से अधिक है, फिर भी यूज किसका किया गया है? बिटवीन वर्ड का यूज किया गया है। क्लियर है ये चीज़? देखते हैं अमंग का। अमंग में दिया हुआ है फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। आपको पहले ही बताए थे, फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग, जब चीज़ें क्या हो जाए? 2 से अधिक हो जाती है, तो वहाँ पे यूज क्या करते हो आप? अमंग का। फॉर मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स, 2 व्यक्ति या वस्तु से जब अधिक होता है तो वहाँ पे यूज किसका होता है? अमंग का। जैसे लिखा हुआ, ही इज स्टैंडिंग अमंग 5 गर्ल्स, वो खड़ा है 5 लड़कियों के बीच में। तो यहाँ पे गर्ल्स कितनी है? 5 है, तो यहाँ पे बिटवीन नहीं, यूज क्या किया गया है? अमंग का। नेक्स्ट इसका यूज है टू पोर्ट्रे द आइडिया ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप। यदि ये भी चीज़ें हो, टू पोर्ट्रे आलेखित करने के लिए, द आइडिया विचार को, ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ ग्रुप किसी ग्रुप का यदि कोई हिस्सा है, तो वो उसको भी दिखाने के लिए, उस विचार को भी दिखाने के लिए, आलेखित करने के लिए यूज करते हैं कौन सी वर्ड का? अमंग का। जैसे एग्जाम्पल है, द निगोशिएशंस अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया। नेगोशिएशंस, वार्ता किसके बीच? द कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया की जो कंट्रीज है उसके बीच में जो वार्ता है। तो यहाँ पर यूज किसका किया गया? आपका अमंग का, क्योंकि दिखाता है किसको? पार्ट ऑफ अ ग्रुप। ये जैसे एशिया में बहुत सारे कंट्रीज है, तो ये किसको दिखा रहा है? पार्ट ऑफ अ ग्रुप को दिखा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे यूज क्या होगा? अमंग का। नेक्स्ट यूज देखते हैं अमिड। चलिए, अमिड में देख कर रखा है फॉर अनकाउंटेबल पर्सन और थिंग। यदि पर्सन या थिंग अनकाउंटेबल हो, यदि व्यक्ति या वस्तु क्या हो? अनकाउंटेबल हो। अनकाउंटेबल मीन्स क्या? जिसे आप गिन नहीं सकते हो, डेट कैन नॉट बी काउंटेड, तो उसको आप क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल पर्सन और थिंग के लिए यूज करते हैं किसका? अमिड का। इसका पहला यूज हुआ अमिड का, अनकाउंटेबल पर्सन और थिंग। सेकेंड है आपका समथिंग दैट कॉजेज एक्साइटमेंट और फियर। कुछ जो कॉजेज एक्साइटमेंट, जो कारण बन जाता हो किस चीज़ का? एक्साइटमेंट और फियर, या तो उत्साह का या फिर डर का, तो वहां पे यूज होता है किसका? अमिड का। पहला यूज हुआ अनकाउंटेबल पर्सन और थिंग, दूसरा किसके लिए? समथिंग दैट कॉजेज एक्साइटमेंट और फियर। थर्ड है आपका सराउंडेड बाय समथिंग, किसी चीज से यदि घिरा हुआ हो तो वहां भी क्या होगा? अमिड का यूज होगा। नेक्स्ट है और लास्ट जो इसका यूज है ड्यूरिंग समथिंग, किसी चीज के दौरान, कुछ दौरान, किसी भी चीज के दौरान यदि कोई बातें होती है तो वहां भी आप यूज करते हो किसका? अमिड का। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। दे प्रॉस्पर्ड अमीड अ टाइम ऑफ पीस, वे लोग प्रॉस्पर्ड किए अमीड अ टाइम ऑफ पीस, शांति के समय के, शांति से समय के बीच में। तो अमीड का मतलब यहाँ पे बीच में, लेकिन कहाँ? अ टाइम ऑफ पीस, शांति का जो समय था उसके बीच उन लोगों ने प्रॉस्पर्ड किया, उन्नति किया। आई फिनिश्ड माई स्पीच, मैंने फिनिश किया, समाप्त किया अपने स्पीच को, अमीड ट्रीमेंडस अप्लॉज। ट्रीमेंडस का मतलब क्या होता है? शानदार। अप्लॉज का मतलब ताली, तो ये एक्साइटमेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे यूज क्या किया गया? अमीड का। द होटल वॉज इन अ ब्यूटीफुल पोजिशन अमीड लेमन ग्रोव। होटल था इन अ ब्यूटीफुल पोजिशन, एक सुंदर जगह पर था, सुंदर जगह में था, अमीड लेमन ग्रोव। लेमन ग्रोव कोई वर्ड नहीं है, लेमन ग्रोव कैलिफोर्निया का एक सिटी है, कैलिफोर्निया में है, यूएसए अमेरिका में। तो लेमन ग्रोव के बीच, लेमन ग्रोव के बीच में एक ब्यूटीफुल पोजीशन में था क्या चीज? होटल। तो इसलिए यूज यहाँ पे क्या हो गया? अमीड, क्योंकि सराउंडेड बाय समथिंग, तो यूज क्या करोगे आप? अमीड का। वी सॉ अ रेनबो अमीड द क्लाउडी स्काई, हम लोगों ने देखा रेनबो को अमीड द क्लाउडी स्काई, जो बादलों से भरा हुआ आकाश था ना, उसके बीच में देखा रेनबो को हम लोगों ने। तो किसके दौरान? क्लाउडी स्काई के दौरान। ही कांट रीच देयर अमिड हैवी रेन, वो नहीं पहुंच सकता है देर वहाँ अमिड हैवी रेन, किसके दौरान? किसके बीच में? हैवी रेन मतलब भारी वर्षा के दौरान, भारी वर्षा के बीच में वो वहाँ नहीं पहुंच सकता है। तो यहाँ पे यूज किसका कहे हैं आप? अमिड का। चलिए देखते हैं कुछ इस पे क्वेश्चन को।
फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन को फिलअप करेंगे जो चीज़ें पढ़े हैं उसके बीच उसको लेकर के। फर्स्ट है आपका द मैच इज बिंग प्लेड डैश इंडिया एंड न्यूजीलैंड। मैच खेला जा रहा है किसके बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, इंडिया एंड न्यूजीलैंड दो के बीच में मैच खेला जा रहा है। तो आप यूज क्या करोगे वहां पे? बिटवीन वर्ड का। यहाँ पे क्या आएगा? बिटवीन। द मैच इज बिंग प्लेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड। सेकेंड है आपका समर वैकेशन ब्रिंग्स डिलाइट डैश चिल्ड्रेन। समर वैकेशन लाता है डिलाइट आनंद को, खुशियों को, डैश चिल्ड्रेन किसके बीच? बच्चों के बीच। जैसे समर वैकेशन आता है तो बच्चों के बीच क्या आती है? आनंद आती है। तो यूज एक ही बच्चा तो नहीं होगा, बहुत सारा होगा, सॉरी दो तो नहीं होगा, दो से अधिक होगा। तो यहाँ पे यूज क्या करेंगे आप? अमंग का। अमंग, AMONG, अमंग, अमंग चिल्ड्रेन। आई फाउंड अ रिंग, मैंने पाया एक रिंग को, डैश स्क्रैप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स के कचरों में, फ्रूट्स के कचरों के बीच मैंने पाया एक रिंग को, एक अंगूठी को। तो बताइए ये ना तो दो है और ना ही दो से अधिक है, ये आप क्लियर कर ही नहीं सकते। स्क्रैप्स ऑफ फ्रूट्स, फलों के कचरा, जो फल से भरा हुआ कचरा था उसके बीच पाया मैंने रिंग को, अंगूठी को, है ना। तो यहाँ पे आप यूज किसका करोगे? अमिड का, AMID, अमिड, क्योंकि चीजें क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अमिड स्क्रैप्स ऑफ फ्रूट्स। फोर्थ है आपका जॉन लुक्ड फॉर हिज फ्रेंड। लुक्ड फॉर मतलब ढूंढना। जॉन ने ढूंढ लिया अपने दोस्त को, हिज फ्रेंड अपने दोस्त को, डैश द क्राउड किसके बीच? भीड़ के बीच। तो यूज किसका होगा? अमिड का, AMID, अमिड, अमिड द क्राउड। नेक्स्ट है आपका देयर इज अ टेम्पल डैश आर विलेज, एक मंदिर है किसके बीच? हमारे गांव के बीच में। हमारे गांव के बीच में एक क्या है? मंदिर है। सराउंडेड विलेज मतलब विलेज से घिरा हुआ है। तो यूज क्या करेंगे आप? वर्ड क्या आना चाहिए? अमिड। अमिड तो आ सकता है यहाँ पर, लेकिन ये जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या है? वॉवेल है। तो इसलिए यहाँ पर अमिड नहीं, अमिड्स्ट आएगा। जहाँ जहाँ अमिड आता है वहीं वहीं अमिड्स्ट आता है, लेकिन अमिड्स्ट के बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका वी आर सिटिंग डैश 11 पीपल, हम लोग बैठे हुए हैं कितने लोगों के बीच में? 11 पीपल, 11 लोगों के बीच में। अब बताइए यहाँ पे 11 लोग हैं, मन में आता होगा अमंग, लेकिन अमंग नहीं आएगा, अमंगस्ट आएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ अमंग होता है वहीं वहीं अमंगस्ट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अमंगस्ट के बाद आने वाले वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? वॉवेल होना चाहिए। तो ई क्या है? वॉवेल है। द नेगोशिएशंस डैश इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, जो वार्ता है किसके बीच में? इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो यूज कौन सा वर्ड होगा यहाँ पे? द नेगोशिएशन। मन में आता होगा इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान तीन है, तो यहाँ पे लगा देते हैं अमंग, लेकिन अमंग नहीं आएगा। यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? बिटवीन। बिटवीन क्यों आएगा? क्योंकि चीज़ें क्या है? डिस्टिंक्ट है, क्लियर है, स्पष्ट है कि भारत, चाइना और पाकिस्तान के बीच, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? बिटवीन वर्ड का यूज किया जाएगा। आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था, डैश नॉइजेस, किसके बीच? हल्लों के बीच। तो हल्ला जो है ना दो से ज़्यादा आप चीज़ों को गिन ही नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? अमिड। आई वॉज स्टैंडिंग अमिड नॉइजेस, मैं खड़ा था किसके बीच? हल्लों के बीच, नॉइजेस के बीच। अब जो बिटवीन का और भी यूज है किसी वर्ड के साथ, इस कुछ वर्ड्स है जिसके साथ केवल और केवल बिटवीन वर्ड आता है, उसे देख लेते हैं। नहीं तो रहने दीजिए, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे बिटवीन वर्ड का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। कुछ वर्ड्स ऐसे जिसके साथ केवल और केवल बिटवीन वर्ड आता है। थैंक यू वेरी मच।